नमस्ते फ्रेंड, मैं प्रियंका परिड़ा आपका स्वागत करती हूँ परिड़ा नर्सिंग ट्यूटोरियल्स के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में। होप फ्रेंड मेरे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के टॉपिक्स पे लिए हुए हर एक वीडियो आपको समझ में आ रहे हो। यदि आपको फ्रेंड समझ नहीं आ रहा है और डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से हम ये वीडियो का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल। जैसा कि फ्रेंड्स हमारे वीडियो की शुरुआत मैं करती हूँ एक बहुत अच्छे कोट के साथ, वो कोट आपको मोटिवेट कर सके और आपको स्टडी करने के लिए इंस्पायर कर सके। तो इस ब्यूटीफुल कोट, आज एक ब्यूटीफुल कोट लिया है मैंने और वो कोट, जिस कोट के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, वो कोट है इफ यू आर विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू। यदि आप में वो सीखने का विल पावर नहीं है, वो चाह नहीं है, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, यदि आपके में सीखने का वो चाह है या वो डिटर्मिनेशन है, तो नो वन कैन स्टॉप यू, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो बहुत ब्यूटीफुल कोट के साथ, इंस्पायर कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक विद सेल ऑर्गेनल। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने सेल के बारे में, है ना, इंट्रोडक्शन के बाद हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के ऑर्गेनल, 2 ऑर्गेनल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लेक्चर नंबर 3 में। यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 से हम करेंगे फर्दर कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पास्ट में पढ़ चुके हैं सेल के ऑर्गेनल के बारे में, जिसमें मैंने न्यूक्लियस के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ राइबोसोम। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम से हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, राइबोसोम की बात करिए तो हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सेल सर्टेन पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो सेल है वो कुछ पार्ट से मिलके बना हुआ है, उसको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर को फर्दर जब हम माइक्रोस्कोप पे स्टडी करते हैं तो वहां पे हमको सेल ऑर्गेनल देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने न्यूक्लियस, किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम। ठीक है, इसके सेल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको ऐसे बिंदी बिंदी टाइप से स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, यदि कंफ्यूजन है फ्रेंड, इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जाके क्लियरली देख लें। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में आपको जो पॉइंट याद रखना है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसके ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट आपको याद रखना है। मैंने सबसे लार्जेस्ट किसको बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बोला था कि वो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। वहीं पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल की बात कर दी जाए तो वो क्या है, हमको बोलना है राइबोसोम। ठीक है, ऑलरेडी डॉट डॉट टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है राइबोसोम। उसके बाद दूसरा जो याद रखना है कि सबसे ज्यादा हायर नंबर में, ठीक है, हायर इन नंबर। ठीक है, ये जैसे कि कोई सेल है, इसमें सबसे ज्यादा हायर नंबर में, ठीक है, हायर नंबर में क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है और ज्यादा नंबर्स में है। इसके अलावा हम इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में 3 चीज हमने देख लिया। सबसे पहला क्या देखा कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, दूसरा हाईएस्ट नंबर में होता है और तीसरा क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है। ठीक है, चलिए राइबोसोम की बात होगी। द नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरे कलर का यूज करती हूँ, आप भी बोर हो जा रहे होंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम के बाद हम देखते हैं किसको, लाइसोसोम को। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम की बात करती हूँ। सो लाइसोसोम के बारे में फ्रेंड आपको क्या याद रखना है, ठीक है, लाइसोसोम के बारे में आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा। आपने सुना होगा कि इसको आत्महत्या की थैली या फिर सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोला जाता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म यूज किया जाता है, दूसरा टर्म क्या है, याद रखिएगा, उसको स्केवेंजर सेल बोलते हैं। स्केवेंजर सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जितना भी क्या है,
बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया और जो भी बॉडी के लिए हार्मफुल चीजें हैं उसको इनगल्फ करने का काम करता है। इसीलिए आपका लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, स्कैवेंजर बोला जाता है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम के बारे में 2 पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है। देन इसके बाद आपको याद रखना है गोल्जी अपैरेटस। सो गोल्जी अपैरेटस के बारे में आप नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस, ये देख सकते हो आप, गोल्जी अपैरेटस। सो गोल्जी अपैरेटस का अनदर नाम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि देखिए फ्रेंड, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि जो न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस में आरबीसी के जो सेल है, रेड ब्लड सेल है ना, आरबीसी के सेल में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि जब आरबीसी का सेल मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, स्केप हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं रहता। उसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना है कि आरबीसी के सेल में गोल्जी अपैरेटस भी नहीं रहता। ठीक है, आरबीसी के सेल में गोल्जी अपैरेटस भी नहीं रहता, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें क्या किस किस चीज के पैकेट्स होते हैं, मतलब क्या चीज होता है, तो याद रखिएगा ग्रेन्यूल, है ना, वेसिकल्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं किसमें, गोल्जी अपैरेटस में। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस के बारे में ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि इसको क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं, और आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस के साथ गोल्जी अपैरेटस भी प्रेजेंट नहीं होता, और वेसिकल ग्रेन्यूल का एक पैकेज रहता है किसमें, गोल्जी अपैरेटस में। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको याद होगा इस टाइप से, है ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर आप देखे होंगे किसका, गोल्जी अपैरेटस का। ठीक है, अब गोल्जी अपैरेटस के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक चीज है, वो क्या चीज है, एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुना होगा इसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूं तो आप देखे होंगे ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर सेल में, है ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, और इसमें भी 2 टाइप देखा होगा। कैसा, एक टाइप में आप देखे होंगे इस टाइप से ऐसे दाना दाना स्ट्रक्चर भी लगा है ना, तो ऐसे जो दाना वाला देखने को मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, रफ। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे आपको कोई बिंदु लाइक स्ट्रक्चर, दाना लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, ये पूरा ऐसा रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ। तो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्ट्रक्चर हमने देखा इस टाइप से, और इस टाइप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का है। फर्स्ट हमको देखने को मिल रहा है रफ, जिसमें हमको राइबोसोम के कुछ पार्टिकल देखने को मिलेंगे, उसको हम बोल दिए रफ, और दूसरे में हमको नहीं देखने को मिले तो उसको हम बोल दिए स्मूथ। इस टाइप का इसके अकॉर्डिंग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 2 पार्ट में है, एक क्या है आपका रफ और दूसरा है स्मूथ। तो जो रफ है उसके स्ट्रक्चर में आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं ना, मतलब राइबोसोम देखने को मिला है। और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो राइबोसोम है वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला था। तो ये क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। कौन, रफ, क्योंकि इसके सरफेस में इस टाइप से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है स्मूथ। तो स्मूथ में आपको याद रखना है कि इसमें किसी टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर में होता है। तो ये किस चीज का सिंथेसिस करता है, बाकी जो बच गया, क्या बच गया, बाकी कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट बच गया, और साथ ही साथ फैट बच गया। तो ये फैट और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस का काम करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो फ्रेंड, आपको वीडियो समझ में आ